हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनत है और जैसे कि मैं काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूँ, पर आज जो मैं कहने वाला हूँ ये मेरे ज़िंदगी का मेरे दिल के पास का सबसे बढ़िया टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मेरे साथ आप बीती है, एक ऐसी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये 100% सच्ची कहानी है जो मैं तुम्हें बताऊँगा अभी। और ये स्टोरी काफ़ी साल हो चुके हैं जब ये हुआ था मेरे साथ। और इसके जो मेन मुद्दा होगा वो होगा कि क्या वाकई भगवान है या नहीं है, या केवल ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं ऐसा। मैं अभी से नहीं बताऊंगा कि है या नहीं है, आप ये स्टोरी सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि ये होता है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, ये 1996 की है और तब मैं आर्मी में था और जेएनके में मेरा ट्रांसफ़र था। नगरोटा एक जगह है। और मेरे सिस्टर की मैरिज थी, अप्रैल महीने की बात है, और मुझे घर जाना था। तो हम वैसे बेसिकली यूपी से हैं, और जो पूना में हमारे दादाजी आए थे और हम कई वर्षों से पूना में रह रहे हैं। पिताजी आए और फिर मेरा पूरा एजुकेशन पूना से हुआ। तो जब मुझे गांव जाना था, और गांव में बहुत कम जाता था, मैं जब 5 साल का था तब पूना आ गया था। तो जब मैं आर्मी से छूटा, पहले पूना आया। घर पर काफ़ी कुछ सामान था क्योंकि बहन की शादी थी, और आर्मी के कैंटीन में सामान बाहर से कम पैसों में मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ शॉपिंग की और सामान ढेर सारा हो गया, और फिर मैं गांव के लिए निकला। और जब मैं गांव गया तो मुझे एक जगह ट्रेन बदलनी पड़ी, और प्रतापगढ़ उस स्टेशन का नाम था। और मुझे जाना था रायबरेली, और उसके बाद हमारा लोकल एक उबरनी नाम का एक स्टेशन आता है, एक हॉल्ट रहता है जहाँ प्लेटफॉर्म तक नहीं है। तो ट्रेन के दौरान जब मैं यूपी एरिया में चल रहा था ट्रेन पर, तो काफ़ी लोग बैठे थे, और तरह तरह के हम किसी न किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें। तो उस दौरान कंप्यूटर भी आने लगा था, मतलब 1990 से ही उसका ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा था। पर 1996 में मुझे याद है कि वो एक माउस भी आ गया था। तो हम ऐसे ही साइंस एंड काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे। ये करते करते कंप्यूटर की बात निकली, तो पूना तो पहले ही एडवांस था। तो मैंने कहा कि हाँ, अब तो तब वो एम एस डॉस कमांड वगैरह यूज़ करते थे, तो मैंने माउस का जिक्र किया, ये सब। उस दौरान बातों बातों में उसमें से एक जो लड़का था जिससे सब बातें हो रही थी, वो 3-4 लोगों का ग्रुप था, और उसने कहा कि क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। पर लोग लोग एक तरफ हम अभी कंप्यूटर और माउस की और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे, और अब आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाथ देखने की। पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं विश्वास करता इन चीज़ों पर आप जानते हैं तो ज़रूर देखिए। उसने हाथें देखी, हाथ की जो रेखाएं देखी, और जो बताया लगभग सही था, और ऐसी कॉमन चीज़ें थी जो बता देते हैं कि खैर, वो सब बातें करने लगा। और दिखाने के बाद जब फिनिश हुआ, तो मैंने कहा कि आप कैसे हो, मतलब हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस ज़माने में और बात कर रहे हैं कि हाथ देखने की। तो या तो आप साइंस को मानो, या तो इन सारी चीज़ों को मानो, किस्मत की रेखाओं को। बात चलते रहा ऐसे ही, अलग अलग आर्गुमेंट टाइप का हो गया। उसने एकदम से मुझसे पूछ लिया कि अच्छा सनत, क्या तुम भगवान को मानते हो? उसने एकदम से पूछ लिया। तो और मैं बड़ा गुस्सैल हुआ करता था। एक तो आर्मी का कुछ असर होगा, और मैं पैदाइशी थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता। उसने कहा क्यों नहीं मानते आप? तो मैंने कहा कि जो चीज़ें मैं खुद नहीं देख लेता, वो नहीं मानता मैं। अगर मुझे भगवान मिल जाएं और मैं देख लूं या ऐसा कुछ हो, तो मैं मानूंगा। मुझे ऐसी भी नहीं है कि कोई उनसे शिकायत है, पर जब तक मैं अपना पर्सनली अनुभव नहीं कर लेता, मैं नहीं मानता कि पिताजी ने बताया या दुनिया ने बताया ये ऐसे हैं। और एक तो जो हिंदू के देवी देवता हैं, उनको अलग अलग तरीके से, गणेश जी को सूंड दिखाई जाती है, ये है, किसी के 3 सिर हैं, कोई तो मुझे ये लगता था कि ये सब ऐसे ही बातें हैं, मतलब ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं माननी चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते? मैंने कहा नहीं मानता। मुझे खुद, जब मैं मेरे साथ कुछ होगा या मुझे प्रूव कर दो कोई चीज़, तो मैं मान जाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा सनत, ये बताओ, आप अपने फादर को क्यों फादर मानते हो? यू नो आप तो नहीं जानते हैं, आपके फादर पहले बन चुके होंगे, बाद में आप पैदा हुए होंगे, आपने नहीं देखा था उनको भी।
आप कैसे, आपके माँ ने बताया इसलिए आप मानने लगे, या आपके दोस्तों, आपने दुनिया से ही सीखा कि जाना कि ये फादर हैं? मैंने कहा ये ठीक है, लेकिन ये भी प्रूव हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो। अगर मेरा डीएनए टेस्ट हो तो मेरे बायोलॉजिकल फादर का मैं पता लगा सकता हूँ और इससे साबित हो जाएगा। लेकिन भगवान का कोई आदमी मुझे मिले जो प्रूव कर दे कि ये होता है तो मैं मान जाऊँगा। तो फिर हमारी बहस होती रही। और यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ आप ऐसे रिलीजन में ऐसे जाके बात करोगे तो लोग आपको उठा के फेंक देंगे। वो लोग बहुत नाराज़ हो गए कि उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। पर मैं एकदम गुस्से में, और मुझे लगा मैं चौड़ा होके एकदम मैंने क्या बात बोल दी है, लोग मेरा जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे प्रूव कर दो। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम प्रूव कर दो कि भगवान नहीं है। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई? बोला हाँ ठीक है तुम कर दो। बोला मैं तो मानता हूँ और तुम नहीं मानते, तुम प्रूव कर दो कि भगवान नहीं है। मैंने कहा अच्छा। सोचने के बाद मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं ऐसा प्रूव करने के लिए। फिर उसने बोला कि आप मैंने कहा कि भगवान नहीं है कैसे प्रूव करूं? मैंने कहा तुम्हारे भगवान बहुत पावरफुल है, गीता में लिखा है इनके इजाज़त के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, कण कण में है, पूरी दुनिया चलाते हैं, ऐसी सारी बातें हैं। तो उसने कहा हाँ ऐसा ही लिखा है। मैंने कहा ठीक है, मैं उस भगवान को जो भी मानते हो आप, शिव जी और राम कृष्ण, इन सब मैं भला बुरा बोलूँगा, जो भी बोलो बोलूँगा। अगर उनमें कुछ दम है वो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दें। अगर ऐसा होगा, क्योंकि मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ, तो मैं मान जाऊँगा भगवान है तुम्हारे, और मुझे कोई शिकायत नहीं होगी और मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लूँगा। और उसी गुस्से में मैंने सारे भगवान देवी देवता को कुछ भी बोला कि ये सब बकवास है, ये है, जो भी जितना हर्ट कर सकता था उसको सब कुछ बोला। और मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या हुआ मुझे? अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हारे भगवान को, इतने शक्तिशाली, एक आदमी कुछ भी कर रहा है, चैलेंज कर रहा हूँ उनको, जो भी, मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में बता नहीं सकता। मैंने वो सब बोला, वो सब मारने के लिए तैयार हो गए, ऐसे स्लीव्स वगैरह फोल्ड करके कि ये कैसे बोल दिया हमारे शिव जी को, देवा के, देवों के देव है। और मैं हंसने लगा कि देखा, कोई भगवान भगवान नहीं है, सब बकवास है ये सब। और उसने, मतलब एक आदमी था उसमें जो बहुत एकदम सुनते रहा, पर लड़ाई झगड़े की बात आ गई तो उसने बोला कि कोई बात नहीं है, आप सनत, आप आज जो बहुत ऐसे अहंकार कर रहे हो, आप बहुत जल्दी ही मान जाओगे। लिटरली मुझे आज भी याद है, जब मैं ये बातें बताता हूँ किसी से तो मेरे जो रोए खड़े हो जाते हैं, और एक अलग ही उसका एहसास है जो मैं भूल नहीं पाया। आप सोचिए 96 की बात है और मैं 2018 में बात कर रहा हूँ। उसने कहा बहुत जल्दी मान जाओगे, और मैंने कहा कि अच्छा जब मान जाऊँगा मैं तुम्हें लेटर लिख दूँगा, क्योंकि तब मोबाइल या लैंडलाइन कनेक्शन भी हार्डली किसी के पास हुआ करता था। और हमने एड्रेस एक्सचेंज किया उसका, मुझे याद है वो तिवारी उसका सरनेम था, इनिशियल नेम नहीं पता। मैंने घमंड के साथ बोला कि ये एड्रेस है, मैं तुम्हें ज़रूर लेटर लिखूंगा अगर मैं मान गया। खैर मैं स्टेशन से उतरा, वहाँ रायबरेली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मुझे एक और गांव के पास का जो स्टेशन है उबरनी, वहाँ मुझे जाना था। और शाम को वो ट्रेन, एक आरसी नाम की ट्रेन है, वो जाती थी और कानपुर तक आगे जाती थी, बीच में ये स्टॉप आता था। लगभग 15-16 किलोमीटर है जो रायबरेली से। वो ट्रेन मैंने चेंज की, अपने ट्रेन जो उबरनी स्टेशन पे पहुंचा, वो इतना छोटा स्टेशन है कि वहाँ प्लेटफॉर्म तक नहीं है, वो एकदम ग्राउंड लेवल पर ही से लोग चढ़ते हैं। अब पहले कोई ऐसा जरिया नहीं था कि हम एकदम बता दें ये ट्रेन से इतने बजे पहुंच रहे हैं, ये खाली लेटर लिख देता था 10-15 दिन पहले तो कि हम इस ट्रेन से आ रहे हैं, और कोई ना कोई घर से लेने आ जाता था, क्योंकि वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा जो गाँव है। तो एक बंदे को गांव से ऐसे जो बैलगाड़ी होती है, ऐसे डल्लब बोलते हैं, वो भैंसा गाड़ी होती है, उससे मुझे कहा था कि इसको रिसीव करके ले आना। मैं स्टेशन से उतरा, क्योंकि बहन की शादी थी, सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो बड़ी मुश्किल से कैसे तो भी मैं अपना सामान उतर पाया। और मैं वेट करने लगा कि कोई आए, जो लेने आया होगा वो इतना सामान देखेगा, मुझे पहचान जाएगा। और मैं बहुत कभी तो भी जाता था, मतलब 5-10 साल में एक बार जाता था, रहता पूना में था, तो मुझे ज़्यादा वहाँ की जानकारी नहीं थी। तो जब मैं सामान उतार के यहाँ वहाँ देख रहा था तो एक बंदा खुद आया और एकदम देहाती, मैं बहुत मुश्किल से उसकी चेहरा अभी रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं, एकदम ऐसे कपड़े भी ठीक ठाक नहीं थे और गांव के आदमी जैसे होते हैं। वो आया और वो सारी चीज़ें ऐसे उठा लिया अपना, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म से नीचे जाना था अगर मुझे और भी कोई सवारी करनी है तो मैंने एक जैसे सैक सा था, मैंने पीछे बैग डाला, एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा, और उसने 2 जो बड़े बड़े हैवी बैग थे सब उठा लिया, बिना कुछ कहे आया और वो हेल्प किया मेरी।
मैंने सोचा यार ऐसे मूवीज़ में देखते हैं ना कि गांव के देहाती लोग कितने ईमानदार सच्ची होते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, शहर में तो कोई देखता ही नहीं है। और ये बंदे ने पूरा उठाया, नीचे तक लेके गया मुझे। और फिर मैंने कहा अब इसको पैसे दूंगा तो इसे लगेगा मेरी कीमत लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तो मैंने उसे सिंपल मैंने कहा थोड़ा सा आओ चाय पी लेते हैं। और वहाँ बाजार लगता है वीकली एक बार, बाजार लगता है वो स्टेशन के पास, खारे खारे करके जगह है, बाजार लगता है, बाजार लगी हुई थी। तो उसने मेरे साथ चाय पिया और बोला घर के लिए मैं थोड़ा सा नमकीन वगैरह ले लूँ। मुझे याद है 2 रुपए की चाय हमने पी थी उस वक्त। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर ले लो। और मुझे तो सहारे की ज़रूरत थी, तो मैं दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था। और जो बंदा मुझे लेने आया था वो आया, लेकिन मैं इतना जल्दी नीचे आ गया कि वो जान ही नहीं पाया मुझे। उसने सोचा कि ये रुकेंगे, अकेले जाएंगे कहाँ, तो वो ले लेगा। पर थोड़ा सा लेट हुआ था, तब तक मैं उतर के दूसरी जगह चला गया और वो वापस चला गया। मैंने चाय पानी पिलाई, बातें हुई। उसने कहा कि कहाँ जाना है, मैंने दादाजी का नाम बताया कि यहाँ पर जाना है मुझे। अरे उसने कहा कि आपके गांव के नज़दीक ही मैं भी रहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो एक सपोर्ट मिल गया, क्योंकि मैं अपने गांव का रास्ता तक नहीं जानता हूँ। मुझे ये था कि मैं जब उतरूँगा अगर वो बंदा नहीं भी मिलता तो मैं कोई एक का ऐसे तांगा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी करूँगा और चला जाऊँगा, जो भी है 10-15 रुपये लेते थे। अब ये बंदे ने सब अपनी पहचान दी, मैं जानता हूँ आपके दादाजी को, बगल में रहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर तो मुझे एक साथ ही मिल गया, तो रास्ता भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसने कहा कि मैं जाके थोड़ी जो बाज़ार लगा है लोकल मार्केट, शॉपिंग करके आता हूँ और फिर हम देखते हैं कैसे चलना है। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। मैं वेट करता रहा, ये गया, आधा पौन घंटे में वापस आया और कहा आप चलते हैं। तो सामान देके कहा कि हम 3 किलोमीटर ये पूरा सामान लेके नहीं चल सकते, वो भी पैदल। तो आप ऐसे करो कि जो वजन वाला सामान है उसे, एक शॉप है जो जान पहचान की 2 ही दुकानें थी, यहाँ पे रख दो और कल सवेरे किसी को भेज देना घर से जो जाए और वो सामान कलेक्ट कर ले। अभी जो इम्पोर्टेंट सामान है तुम्हारा वो साथ में लेके हम लोग चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है बढ़िया है, और बातचीत से मुझे लगा कि एकदम ईमानदार है, कुछ गलत नहीं कि कहीं रखवा देगा। तो उस पर, और मेरे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि हुआ ये कि वो स्टेशन आखिरी, जो ट्रेन थी वो आखिरी थी, और वो जाने के बाद बाज़ार भी बंद हो जाता है थोड़ी देरों में, तब लाइट भी नहीं हुआ करती थी और सारे लोग चले जाते हैं। तो जो तांगे वगैरह थे वो चले जाते हैं कि कोई सवारी नहीं है अब चलो, तो अंधेरा हो जाता है और कुछ भी चॉइस नहीं है। तो मजबूरी में सामान रखना पड़ा, और जो एक सूटकेस और एक बैग मैंने लेके, हमने कहा कि चलो पैदल चलते हैं। मैं खुद रास्ता जानता नहीं था, मुझे लगा ये साथ में है तो चला जाऊंगा अंधेरे में भी, और मुझे अंधेरे का बिल्कुल हैबिट नहीं था चलने का। मैं हमेशा पूना में रहा, यहाँ 24 घंटे लाइट होती है और वहाँ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। वो बंदे से बातें होती रही, उसने पूछा कहाँ से आए हो क्या है, मैंने सारी बातें बताई। और कुछ आगे जाने के बाद उसने कहा कि देखो ये गांव मेरा रोड के दूसरी तरफ है, आपको इस तरफ जाना है, और अगर मैं आपके घर तक जाता हूँ तो आपके घर तक जाऊँगा और फिर छोड़ के लौटूंगा तो मुझे 12-1 बज जाएंगे मेरे घर में, क्योंकि पैदल ही हम चल रहे हैं। और इस तरह से मेरे बच्चे डरेंगे, इंतज़ार करता रहेंगे कि पापा की ट्रेन आ गई, 1 घंटे में आ जाते हैं, तो आज इतना देर क्यों हुआ। तो आपको तो मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे चला जाना। उससे नहीं पता था कि बंदे को अंधेरे में कुछ चलना पता ही नहीं है। और उसने कहा कि आप फ़ौज में हो तो डरते वरते नहीं। मैंने कहा फ़ौज में नहीं, हमने बहुत ऐसी ट्रेनिंग ली है कि डर की कोई बात नहीं है। और मुझे किसी का हेल्प लेना बहुत ये लगता था कि किसी को मैं कहूँ कि प्लीज़ नहीं चलो मुझे छोड़ दो, जब वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा। मैंने कहा ठीक है मैं जा सकता हूँ, खाली मुझे बता दो। उसने ऐसे गाइड कर दिया कि यहाँ से ऐसे चले जाना। उसके बाद वो बंदा का इतना ही साथ था, वो गायब, और मैंने कहा ठीक है अपना चल दिया। अब चलने के बाद कुछ दूर तो गया, फिर जाने जाते किसी झाड़ी थी ऐसे, उसमें जाके पैर पड़े तो अरे पता लगा गलत हो रहा है। फिर थोड़ा इधर गया, वहाँ गया तो वहाँ किसी खेत में घुसने लगा, अंधेरे में, मतलब बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा यहाँ से नहीं यहाँ से चलते हैं, तो पैर में पता लगा ठोकर लगी। फिर इधर से चल रहे हैं, कहीं छोटे छोटे जो पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसी जगह थी, उसमें जा रहा हूँ। ऐसे करते करते मतलब आधा 1 घंटे हो गए और मुझे एकदम क्लियर कट डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि जाना यहाँ से है, ये करना है। अपनी जो भी आर्मी की ट्रेनिंग थी, दिमाग को कंसंट्रेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ रास्ता ढूंढने की, पर पूरा और भटक रहा हूँ। इनफैक्ट मैं भूल गया कि नॉर्थ कहाँ है, मतलब बोलते नॉर्थ गुम हो जाना। और मैं ऐसे जब परेशान हो गया, मैंने कहा कि यार चलते हैं वापस रोड की तरफ जहाँ से आए थे, और वो रोड कोई ना कोई जगह तो ले जाएगा, कोई तो मिलेगा उस पर, फिर हम कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ तो वापस भी नहीं आ पा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा कि आया किस तरफ से। कुछ दूर जाता था फिर सोचता था नहीं ये गलत हो रहा है, फिर इधर मुड़ जाता था, और ऐसे करके पूरा
सब परेशान परेशान। फिर एक दो बार उसी दौरान पत्थर पे यहाँ वहाँ पैर पड़ के गिर गया, और कभी कुछ लगे तो कैसे, जैसे आदमी डर जाता है ना धीरे धीरे, मुझे लगा अरे जैसे सांप है मेरे पैर में आ गया, और ऐसे घबरा जाता था, पसीने छूटने लगे मुझे। और फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगा, उसे डर, कोई सुन, एकदम सन्नाटा। फिर अंधेरे में ऐसी आकृतियां दिखती थी कि अरे भूत प्रेत हो गया। आप सोच सकते हैं कि अभी आपको मैं आराम से बता रहा हूँ, पर वो टाइम क्या सिचुएशन थी और क्या हो रहा होगा। ऐसे मैंने सारे तरकीब लगाए, जो भी कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ दूर जाता, कहीं ना कहीं अटकता, कहीं ठोकर लगती, कहीं कुछ ऐसे। और फिर जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, मतलब वो रोड से जो देहाती रास्ता रहता है वो सिंपल ऐसे, तो मुझे लगता था कोई पीछे से ऐसे खींच लिया मुझे किसी ने, तो वो और ऐसे एकदम से चौंक जाता था। और एक दो बार तो ऐसे लगा एकदम से ऐसा ना जान ही निकल जाएगी, इतना ज़ोर से डरा। मैंने कहा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और थक भी गया हूँ, गिरा था एक दो बार। और मुझे उसने बताया था जाते वक्त कि यहाँ एक दो कुएं हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं, जो खेतों की सिंचाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तुम गलती से उसमें नहीं गिर जाना। तो मैं अपना डंडा वंडा लेके ढूंढ के कि आगे कुआं ना हो, ऐसे करके फिर क्रॉलिंग करके चल रहा हूँ कि एक पैर रखूँ, ऐसे सब कुछ किया, पर कुछ नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है। और अंत में फिर मैंने कहा कि इतना डर रहा हूँ, इतना डर रहा हूँ, तो ऐसे जान निकल जाए। तो मैंने कहा कि यार छोड़ो, सूटकेस थी उसको नीचे रखा, जो बैग था सूटकेस पे बैठ गया, क्योंकि बैठने की जैसी जगह ही नहीं थी, वो ख़राब थी नीचे जो सरफेस था। बैग ऐसे ले लिया गोद में, और मैंने कहा कि इतना डर लग रहा है पूछो मत, इससे बेहतर है कि मैं बैठ जाता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ। अगर सुबह हो जाएगी, जिंदा बच जाऊंगा तो घर चला जाऊंगा, नहीं तो ऐसे तो मैं कभी भी मेरी जान निकल सकती। इतना घबराहट हो गई थी, हर चीज़ डरावनी लग रही है चारों तरफ, जैसे कि भूत प्रेत हो, एकदम कहाँ फंस गया हूँ मैं। और बैठ के अपना मरने के लिए तैयार किया, अब मर जाते हैं, अब बच गए, सुबह हो गई तो घर चले जाएंगे, नहीं तो पूरा ख़त्म। और कोई ज़्यादा ऐसा टेंशन लेता नहीं था। मैंने कहा कि वो डर डर के जो हो रहा है प्रॉब्लम, उससे तो ये अच्छा है। आँख मूंद के ऐसे बैठे रहा, काफ़ी समय ऐसे बैठने के बाद, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मैं आँख नहीं खोला, बैठे रहा। अब फिर धीरे धीरे ना वो बातें याद आने लगी कि अरे आज की बात है, हम 2-3 बजे ये सब बातें कर रहे थे कि भगवान होता है नहीं होता है। मैंने भगवान को गालियां तक दे दी थी, और कि ये देखो कहाँ है तुम्हारा भगवान, इतना कहीं ऐसा तो नहीं वो भगवान। और उस बंदे ने बोला था मुझे कि आप बहुत जल्दी मान जाओगे। और ये सब कनेक्ट होने लगा, मुझे लगा कि वही वजह है, और ऊपर वाले ने दिखा दिया कि देखो मैं हूँ एक अजनबी आदमी, बिना मतलब स्टेशन से उतरता हूँ मैं, जाता किसी को पैसे देता और आराम से घर पहुँचता, ये करता, वो आता है खुद होके सामान उठा लेता है, मुझे घर तक आने के लिए कहता है, मैं बातों में आ जाता हूँ। मैं कभी आया नहीं था, मुझे रास्ता पता नहीं, मैं उस पर भरोसा करके रात में फिर अकेले चलता हूँ, जो अंधेरे में कुछ किया नहीं है 10 मिनट। तो ये तो होना ही था, और क्या हो गया था मुझे पता नहीं। अब ये जो भी हो रहा है ये भगवान के वजह से हो रहा है, और भगवान ने मुझे अब छोड़ना नहीं है। और ये ख्याल आते ही कि, और मैंने तब तक, मतलब मैं जब 17 साल का था तब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी लाइफ में कि मैं पूजा पाठ करूं, इन चीज़ों को विश्वास करूं। मैं आगे बताऊं, इनफैक्ट आज तक भी मैं कभी अगरबत्ती नहीं लगाऊं। मैं एक हिंदू इंसान हूं, मेरे घर में बहुत पापा मम्मी सब बहुत मानते हैं, पर मैं कभी नहीं लगाता, वो भी एक पार्ट है, मैं बताऊंगा। खैर वहाँ पर आए तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि उसने वहाँ पे बैठे बैठे जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब भगवान की वजह, मैंने कहा कि यार अब पिक्चर उच्चर में देखते थे कि अब नरक में जाओगे और तुम्हें ना बहुत परेशान किया जाएगा, आंखें फोड़ी जाएगी, रॉड से ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे लगा बहुत परेशानी होगी, तो माफ़ी, मरना तो निश्चित है, अब तो बचूंगा नहीं, क्योंकि भगवान को मैंने इतना भला बुरा बोला था, अब तो मैं बच सकता नहीं हूँ, केवल मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो मुझे किसी की ना आरती आती थी ना कोई मंत्र आता था, मैं केवल एक ही चीज़ बोलते रहा। और ये फिर से बताऊंगा, ये 100% सही घटना है, मैं कुछ भी इसमें ऐसा नहीं डाल रहा हूँ कि मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ बोलने के लिए। मैं केवल बोलने लगा भगवान मुझे माफ़ कर दो। और वो इसलिए कि मरने के बाद जो और ज़्यादा तकलीफ है वो कम हो जाए, ये तो रियलाइज़ हो चुका था कि ऊपर वाला है, क्योंकि आज ही मैंने उससे झगड़ा किया, आज ये बंदा मिलता और ये होना तो सीधा सीधा है कि वो है, वो प्रूव हो चुका है। तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा था कि मुझे बचा लो, बच गया तो मैं नारियल फोड़ूंगा, पेड़े बांटूंगा, कुछ भी नहीं। सिंपल कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। और कोई एक पर्टिकुलर भगवान का नाम भी नहीं ले, मैं जानता भी नहीं था कि हैं कितने भगवान, क्या है, वाकई नास्तिक था। पर मैंने कहा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, और ऐसे बैठा रहा कि खाली भगवान माफ़ कर दो, यही सोचते हुए, और आँख खोल नहीं रहा हूँ डर के मारे, क्योंकि खोलता हूँ तो सब चीज़ ऐसे डरावनी नज़र आती है। कुछ देर बैठने के बाद मुझे किसी ने आवाज़ दी। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का पूरा
360 डिग्री लाइफ चेंज करने वाला था। मुझे सनत कहा किसी ने, और मैं उसको देखने के लिए आंखें खोलता हूँ कि देखूं कौन है, और देखते ही एक फ्लैश, केवल एक लाइट, एक फ्लैश, जैसे बिजली चमकती है, कोई रूप ऐसा कुछ भी नहीं, एक रोशनी बस। और वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि आंखें ऐसे चकमका गई, और मुझे एकदम से पूरा क्लीन दिख गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। एक पेड़ था, और गांव के नज़दीक पहुँच चुका था मैं। वहाँ से मैं ज़ोर से चिल्लाता अगर तो शायद कोई ना कोई आ सकता था, पर वो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद तो पता नहीं, एक वो अलग ही अजीब एहसास था। मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया, और क्योंकि वो गांव नज़र आ गया कि मुझे इस तरफ जाना है, और बीच में एक थोड़ी बहुत नैरो गली सी थी, वो निकलने में मैं भूल कर रहा था। बाकी सब सही गया था। वो मैं निकलता हूँ, ट्रेन मेरी 6 बजे आती है, मैं लगभग 1-1:30 बजे करीब घर, मतलब 3-4 घंटे ये टॉर्चर मेरे साथ हुआ था, जिसके कारण मैं ये घबराया। और घर पे सब लोग सोचे कि शायद आज नहीं आया होगा, कोई ट्रेन की प्रॉब्लम हो गई होगी। मेरे कपड़े, मैं इतनी बार गिरा था, मेरे घुटने छिले हुए हैं, पूरे मैले हो चुके हैं वो जो गिरने की वजह से। और मैं अंदर गया, घर के सब पैर वैर छूते हैं जैसे बड़ों के, और मैंने एक डायरी निकाली और फटाक से लिख दिया कि मैंने भगवान को देख लिया। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि मैं बोलता हूँ। वो कहता है कि बहुत जल्दी मानोगे, हो गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक बार में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं एक बहुत जल्दी इस पे बुक लेके आ रहा हूँ कि उससे क्या क्या फ़ायदे हुए लाइफ में, कब कब क्या हुआ। तो ये स्टोरी थी, मेरी वाइफ भी जानती है इसके बारे में। इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले वहाँ गया तो इसको वापस से पूरा रीशूट करने की कोशिश की, पर वो या तो वो शूटिंग दिखाएं तो दिखाएंगे क्या उसमें, कि कैसे अंधेरा हुआ, वो ट्रेन के आने का टाइम, वो बाज़ार कैसे लगता है, सब किया। लेकिन किसी को लगे कि ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं तो उसे दिखा भी सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये जो स्टोरी, ये जो घटना हुई, फिर दोस्तों को तो मैं बता चुका था। फिर मुझे लगा कि ये पूरी दुनिया को मैं बताऊं, क्योंकि हर दुनिया का आदमी ये जानना चाहता है क्या ये वाकई है। क्योंकि कई बार लगता है कि अगर वाकई भगवान है तो इतनी सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, बुरे लोग आगे जाते हैं, कई कई शिकायतें हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक अनुभव था। आप जो समझें वैसे ले सकते हैं। जो मैंने बातें बताई वो 100% सच है। अब मैं केवल 5 मिनट कुछ बातें बताऊंगा कि उसके बाद मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुए, और इस पे मोहर लग जाएगी कि वाकई ये भगवान को आप मानते हो तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। तो पहली चीज़ जो है कि जो जो मेरे अंदर सीखी मैंने, वो है कि भगवान को मानने के बाद आप सपने देखो। मैं एकदम पॉइंट पे आ जाता हूँ। दुनिया में इंसान ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो सपने देख सकता है। कोई भी जानवर सपने नहीं देख सकता, केवल इंसान देख सकता है। तो इसके पीछे कोई वजह होगी, और वो ताकत है हमारी सबसे बड़ी। तो आप जितना हो सकता है उतना बड़ा सपना देखो, और जो आदमी जो सपना देख सकता है वो उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि जो सपने भगवान दिखाता है वो पूरा करने की ताकत भी उसको देता है। तो सपने पूरे होते हैं, आप बड़े सपने देखो, कोई लॉजिक से फ़र्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ मैंने जानी। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ हम सपने देखते हैं। तो एक स्टोरी बोलता हूँ छोटी सी, कि एक बार एक बंदा ना मर के ऊपर जाता है, तो वो वहाँ देखता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीविज़न, कार, जो हम यहाँ पे सपने देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। तो बोलता है यार भगवान ये क्या है, यहाँ धरती पे लोग इसके लिए तरस रहे हैं और वहाँ इनको मिलता नहीं, और तुमने यहाँ पे इतना ढेर लगा रखा है। तो ऊपर वाले बोलते हैं कि वो जब मांगते हैं, सारे लोग मांग रहे हैं इन चीज़ों को, मैं जब देने जाता हूँ तब तक वो अपना विश्वास खो चुके होते हैं, यार ये होता होता कुछ नहीं है। भगवान से माना, सपने देखे और कुछ नहीं होता। और जब उसका विश्वास ही नहीं, बिलीफ ही नहीं, तो हम सोचते हैं इस बंदे को देके क्या फ़ायदा, हम वापस लेके चले आते हैं। तो आप बड़े सपने देखो और भरोसा रखो कि ऊपर वाला ज़रूर पूरा करेगा। भरोसा खुद पर रखो कि मैं करूँगा उसके लिए काम, और ऊपर वाला ज़रूर देगा। ये सबक मैंने सीखा है। ये एक सबक पूरी ज़िंदगी के तुम्हारे दुखों को ख़त्म कर सकता है। आपको हेल्दी रहना है, ऐसा सपना देखो कि मेरी बॉडी ऐसी फिट हो रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं धनवान बन रहा हूँ, मेरे पास घर आ रहे हैं, मैं फॉरेन टू, जो भी सपना देख सकते हो। पता है दोस्तों, छोटा सपना देखना एक गुनाह है, एक क्राइम है। प्लीज़ मैं ये इनकरेज करूँगा। ये भगवान का एहसास के बाद ये सबसे बड़ा लेसन, मतलब इसके पीछे मैं और 2 घंटा बोल सकता हूँ। इनफैक्ट वो बुक में सारी चीज़ें आएंगी, पर समय कम है तो मैं बता रहा हूँ, सपने देखो। दूसरी चीज़, मुस्कुराओ,
क्योंकि कोई और जानवर मुस्कुरा नहीं सकता। बी हैप्पी, खुश रहना ही बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा लेसन ये है लाइफ में कि हमेशा खुश रहो, हर सिचुएशन में खुश रहना सीखो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुश रहना चाहिए, जिसके लिए ये दो चीज़ें है। अब भगवान है या नहीं, या कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है, जो मेरा अनुभव आया उस फीलिंग से कि दुनिया में एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या सिख या जैन, ये सारी चीज़ें जो आप जिस पे विश्वास रखते हो वो सही है, पर आप ही सही हैं ऐसा नहीं है, हर कोई सही है। और जो रियल धर्म है वो है इंसानियत। एक इंसान को परेशानी है, आपको परेशानी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, मैंने कहा जैसे इंसानियत है और सबसे बड़ा धर्म है, और पाप पुण्य की बात आती तो केवल सिंपल दो चीज़ें हैं, किसी का भी भला करना पुण्य है और किसी का भी बुरा करना पाप है, फिनिश, बाकी कुछ नहीं है। अब आखिरी में जाते जाते कहूँगा दोस्तों, मैंने तो रियलाइज़ किया था, वो जो रोशनी देखा, गारंटी देता हूँ कि एग्ज़िट करते हैं भगवान। बिल्कुल चांस मत लो, आज से ईमानदार बन जाओ, सच्चे दिल से। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से उसको याद करोगे, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। हर रिलीजन बराबर है, बहुत मुश्किल से हमें इंसान का जीवन मिला है, इसी में हम इन चीज़ों को अच्छे बेहतर अपने कर्मों को कर सकते हैं, वो करो। और जाते जाते, आज तक मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो या शेयर करो, पर ये एक ऐसा है, आप ज़रूर स्प्रेड करो इस मैसेज को। एक बेहतर दुनिया बनाने में ये काम आए वीडियो, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये रात को मुझे सपने में भगवान खुद आए और उन्होंने कहा कि आज तक मैं कभी 1996 से 2018 तक कभी ये आया नहीं, पर रात में आया कि अब ये वक्त आ गया है कि स्प्रेड करो। ये जो चीज़ है 100% जो हुआ था बताओ, कोई मिक्स करके इसको बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसा हुआ था जाके स्प्रेड करो। जिसकी भी किस्मत में होगा, जिसके भाग्यों का उदय हो रहा होगा, ज़रूर इस वीडियो को देखेगा और इससे सीख लेगा। जरूर नहीं कि वो भी वही फेज से गुजरे, परेशानी जो मेरे साथ हुई थी, और फिर वो समझे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। 100% खुशी हुई मुझे ये आपसे बात करने में। थैंक यू।